अस्सलाम वालेकुम व्यूवर क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो का आगाज करते हैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर। एक चूड़ियाँ बेचने वाली को मुझसे प्यार हो गया। उसकी क्या कमाल मोहब्बत थी। वो जहाँ भी जाती वहाँ की मशहूर चीज़ मेरे लिए तोहफे में लाती। वो मेरी खातिर मेरे शहर में 4 साल तक रही। रोज़ाना मेरी मिन्नतें करती और रोती जाती थी। कहती होती थी मेरे नाल शादी कर ले। मेरे लगातार इनकार पर वो वापस अपने आबाई गांव झंग चली गई। कुछ अरसे बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बाहू सुल्तान के मज़ार पर गया। मैं उधर मज़ार के बाहर खड़ा था कि पीछे से किसी ने मेरा बाजू पकड़ा। देखा तो वही चूड़ियाँ बेचने वाली थी। खुशी के मारे वो कहने लगी कि मेरी दुआ रंग ले आई, तेरा दीदार हो गया, साड़ी ईद हो गई। मैं जब भी दरबार पर आती थी तुझे मांगती थी, अब तेरे लिए बैठी हूँ, शादी नहीं की। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी भीख मांगना जोड़ चूड़ियाँ बेचना मेरा कसूर तो नहीं है ना। ये तो मेरी किस्मत का, मेरे नसीब का कसूर है। तो सज़ा मुझे क्यों मिल रही है। वो सबके सामने मेरे गले रख के रोने लगी। कहने लगी कि एक दफ़ा मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे पाँव पकड़ लिए। सब लोग देख रहे थे। मेरी बहुत बेइज्जती हुई। लोगों का मजमा लग गया। दोस्तों ने बोला कि चलो एक दफ़ा हो आते हैं। मैंने हाँ कर दी तो वो भागकर गाड़ी में बैठ गई। उसका घर 50 किलोमीटर दूर था। साढ़े रात से वो बहुत खुश थी। हम उसके गांव पहुंच गए। वहां सब घर कच्चे थे लेकिन सफाई पक्के घरों से भी ज़्यादा थी। सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। हम उनके घर पहुंचे तो उसकी सब सहेलियां जमा हो गईं। फिर उसने हमारे लिए क्या मज़े का खाना बनाया। उसके घर वालों ने मुझे बताया कि ये लड़की तो सारा वक्त तुम्हारा नाम की तस्बीह करती रहती है। और फिर जब हम वापस आने लगे तो इसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे हाथ चूमकर कहने लगी तेरा कसूर नहीं है, मेरी किस्मत का कसूर है जो मैं चूड़ियाँ बेचने वाली के घर में पैदा हुई। बड़ी मुश्किल से हम सब उसे चुप कराया और फिर हम वापस। मैं कार के शीशे में से देख रहा था कि वो तब तक देखती रही जब तक हमारी गाड़ी उसकी नज़रों से दूर नहीं हुई। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। फिर एक दिन मेरा उससे मिलने को दिल किया तो मैं उसके गाँव चला गया। उसके घर वालों ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत बीमार रहने लगी थी। खाना पीना हंसना सब छोड़ गई थी। किसी से नहीं मिलती थी, कोई बात नहीं करती थी, चुप चुप रहने लग गई थी। सिर्फ तुम्हें ही याद करती थी। बस तुम्हारी यादों के साथ जीना शुरू कर दिया था उसने। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसे जीने से नफरत हो गई क्योंकि तुम नहीं थे उसके पास और तुम्हारे बिना उसका रहना नामुमकिन था। वो बहुत थक चुकी थी तुम्हारा इंतज़ार करते करते, तुम्हारी मिन्नतें करते और अपनी किस्मत को कोसते कोसते, क्योंकि उसकी किस्मत ही ऐसी थी कि वो तुम्हारे साथ नहीं मिल सकी, तुम्हारे साथ नहीं रह सकी। तो बस इन सब बातों से दो चार होते हुए वो एक दिन मौत की शिकार हो गई। मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं थी पर मैं आज भी उसे रोज़ याद करता हूँ और हर साल ईद के दिन उसकी कब्र पर जाता हूँ। लेकिन ईद पर कब्र पर जाने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ उसे तस्कीन मिलेगी। लेकिन उसे जीते जी तस्कीन नहीं मिल सकी। मैं उसे सुकून नहीं दे सका क्योंकि हमारा मिलना नामुमकिन था। मेरी फैमिली नहीं जानती थी, ना मेरी फैमिली चाहती थी और ना ऐसा हो सकता था। तेरे बाद नज़र नहीं आती मुझे कोई मंजिल, किसी और का होना मेरे बस की बात नहीं। सूरज सी शहजादी थी पर बख्त कनीज़ों जैसे थे। दोस्तों ये एक है सच्चे प्यार की कहानी। ये मेरी कहानी नहीं है, ये जिसने लिखी है ये उसकी कहानी है जिसे मैंने अपनी ज़ुबान से बयान किया है। आप तो दोस्तों सच्ची मोहब्बत क़यामत तक जाती है साथ। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत साबित हुई होगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।